केकड़ी नगरपालिका द्वारा अजमेर रोड पर भूखंडों की नीलामी आज हंगामे की भेंट चढ़ गई। उसी का नतीजा रहा कि मात्र 2 भूखंडों की नीलामी के बाद ही नीलामी को स्थगित करना पड़ा। गौरतलब है कि आज नगरपालिका द्वारा 24 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी होनी थी। भूखंड स्थल पर केकड़ी नगरपालिका द्वारा नीलामी का कार्य शुरू कर दिया गया था। प्रथम भूखंड की नीलामी और द्वितीय भूखंड की नीलामी के बाद नीलामी स्थल पर हंगामा हो गया और इस दौरान बोलीकर्ताओं ने नगरपालिका पर गंभीर आरोप भी लगाए। बोलीकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भूखंडों की नीलामी के दौरान बोली लगाई जा रही थी। अंतिम बोली के बावजूद भी पालिका द्वारा बोली नहीं छोड़ी जा रही थी। वहीं अधिशासी अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि अंतिम बोली लगाने के बावजूद भूखंड देना है या नहीं देना, इसका अंतिम फैसला पालिका लेगी। इसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया और देखते ही देखते हंगामा हो गया। वहीं हंगामे के दौरान पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के पिता, जो कि केकड़ी के जाने माने प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, उनकी मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही। इस दौरान पालिका अध्यक्ष के पिता और बोलीकर्ताओं के बीच भी कहासुनी हुई। जब बोलीकर्ताओं द्वारा अंतिम बोली लगाने के बावजूद भूखंडों की नीलामी नहीं छोड़ी गई, उसके बाद बोलीकर्ता वहां से रवाना हो गए। हालांकि सुबह से ही आम बोली में शहर के लोगों ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। उसी का नतीजा रहा कि इस बोली में कुछ संख्या में ही लोग वहां पहुंच पाए। हंगामे के दौरान बोलीकर्ताओं ने कहा कि भूखंडों की नीलामी में मिलीभगत की जा रही है और ग्रुप बनाकर एक खेल खेला जा रहा है। हालांकि कनकावती अपडेट की टीम ने जब पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने सारे आरोपों को एक सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि पालिका को जब तक भूखंड की नीलामी की उचित दर नहीं मिलेगी तब तक नीलामी छोड़ने और नहीं छोड़ने का हक पालिका को है। उन्होंने बताया कि कल दुकानों की नीलामी होगी और समय रहा तो अन्य भूखंडों की नीलामी का कार्य भी कल होगा। तो बोला इसको क्यों डाउन करोगे? हमें लगेगी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा थोड़ी होगा। छह के 12 और क्या लग रहा है? बैठो। नहीं 6 के 12 हो गए फिर क्या लग रहा है आपको? बैठो हमें लगेगा छोड़ेंगे नहीं। आपको 60,000 तक की लगेगा तो छोड़ेंगे नहीं। आपके लग रहा है बोली चल रही है। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं 6 के 12,000 आपके लिए उचित नहीं है। ऐसा थोड़ी होगा। किसने कह दिया? आपके लिखा हुआ है क्या? आपने 6,000 रेट रखी है। 1,050 से 8,000 लिखते हैं। 1,050 रिजर्व प्राइस है। आपकी समस्या क्यों है? हमको क्यों बुलाया? तो बोली लगवाए हमारी डेली क्यों नहीं है? उचित बोली क्या होता है? 6 के 12,000 ले लिए। क्यों लगेगी? क्यों लगेगी आपकी? हिंदुस्तान में नहीं होता है सर डबल रेट। 12,000 हिंदुस्तान में नहीं होता है डबल रेट। नहीं घर घर आ जाएगा, आपने मना कर दिया। कैसे घर घर आपने कैसे कह दिया? क्यों लिमिट की बात करें? नहीं तो लिमिट है। आपने कैसे कह दिया स्थगित की जाती है? कैसे कहने का अधिकार नहीं है? किसी भी चीज को डिसाइड करने वाले अथॉरिटी नहीं हो। अगर इस देश वैल्यू से नीचे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो नहीं करेंगे हमारा डिसीजन है, हम करेंगे डिसीजन। आप थोड़ी करोगे, आपकी जमीन है क्या जो आप डिसीजन करोगे? हम करेंगे। रवाना या बैठा उधर पास में नहीं है अविनाश जी, वहां से बैठ के बात करें। किसी को अभी डीडी नहीं दी जाएगी, कल दी जाएगी। हाँ। आज नगरपालिका द्वारा 24 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी रखी गई थी। उसके तहत 2 भूखंडों की नीलामी की जा चुकी है। शेष भूखंडों की दर पर्याप्त नहीं आने की वजह से स्थगित की गई है, जिसको आगामी दिनों में नीलामी निरंतर जारी रहेगी। उसमें दोबारा से रखा जाएगा नीलामी के लिए। और कल 10/10 की 68 जो दुकानें हैं उनका नीलामी की जाएगी। उसके बाद अगर समय रहता है तो शेष जो भूखंड है उनकी नीलामी भी की जाएगी। बताया जाता है कि इस दौरान कोई हंगामा भी हुआ है। नहीं, हंगामा कुछ नहीं था। 1-2 लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी तो बता दिया गया था। और लंच टाइम में मैं कुछ देर के लिए खाना खाने आया था तो उस दौरान उन लोगों के कुछ डाउट थे, मैंने जाके क्लियर कर दी। वही जो बोली जाता है उनमें से कईयों का आरोप था कि नगर पालिका प्रशासन अपने चहेतों को प्लाट देना चाहती है, इस वजह से ऐसा हंगामा होगा। नहीं, आप भी वहाँ मौजूद थे। बोली लगाने वाले पूरी तरह से स्वतंत्र थे और सबके आगे ओपन नीलामी हो रही थी। कुछ लोग ये चाहते थे गुट बना के कि हम
कम दर पर प्लॉट छुटा लें तो नगर पालिका अपनी ज़मीन के अधिकतम दर प्राप्त करने का अधिकारी है और उसके लिए हमें चाहे एक बार के लिए नीलामी स्थगित करनी पड़े और उसका अधिकतम दर प्राप्त करेंगे हम, जिससे जनता के पैसे किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं रहे, बाकी नगर पालिका में आमदनी है उसकी। तो तुरंत आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। कनकावती न्यूज प्लस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपखंड स्तरीय समारोह नगरपालिका रंगमंच पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। योगाभ्यास से पूर्व अतिथियों द्वारा मां सरस्वती व भगवान धन्वंतरी जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ केकड़ी जिले के प्रथम IAS विशेषाधिकारी खजान सिंह, IPS केकड़ी जिला विशेषाधिकारी राजकुमार गुप्ता, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, केकड़ी नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, UCEO दशरथ सिंह शक्तावत, डॉक्टर गिरिराज साहू द्वारा किया गया। योगाभ्यास पतंजलि योग समिति के अजमेर जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी, वरिष्ठ योग शिक्षक JP सोनी, पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी कैलाश चंद्र राठा, भारत स्वाभिमान के प्रभारी विष्णु प्रकाश पारिक, महिला पतंजलि योग समिति प्रभारी रक्षा विजय, पूर्व प्रभारी वंदना अलूदिया, युवा भारत प्रभारी रामबाबू सोनी, योग शिक्षक मनीष नामा द्वारा कराया गया। योगाभ्यास के दौरान प्रोटोकॉल कार्यक्रम के अनुसार शीतलीकरण के अभ्यास में ग्रीवा चालन, स्कंद चालन, कटी चालन, घुटना चालन, खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोणासन, बैठकर किए जाने वाले आसनों में दंडासन, भद्रासन, शासकासन, वृक्कासन, व्रजासन के साथ प्रणव और ध्यान कराया गया। योगाभ्यास के दौरान सत्यनारायण सोनी ने बताया कि योग हमारे देश की सबसे प्राचीन विधा है। योग हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हम सबको भी नित्य प्रतिदिन योगाभ्यास कर स्वस्थ रहने का संकल्प लेना चाहिए। योगाभ्यास में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, भारत विकास परिषद, संत निरंकारी मंडल, आर्य समाज, गांधी पार्क योग परिवार सहित सभी सामाजिक संगठनों के साथ शहर के सभी आम नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान लॉयंस क्लब के संस्थापक सदस्य पदम राठा ने भी सभी योग शिक्षकों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने सभी मतदाताओं को चुनाव में बिना किसी प्रलोभन के निर्भीक होकर मतदान करने की शपथ दिलाई। चुनाव विभाग के कार्मिक विष्णु कुमार तेली, जयप्रकाश कुमार, सुरेश कुमार पांडे, भगवान सिंह, रमेश माली द्वारा EDC का भी कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन किया गया।